चलो यार शुरू करें इसको। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम। मैंने लास्ट टाइम जो आप लोगों को वीडियोस दी हैं वो भी फ़ोन बुक के हवाले से थी, है ना। तो यहाँ पर आके फ़ोन बुक ही इसमें चैप्टर ले लेते हैं। फ़ोन बुक पहले ही मेरे पास बहुत बार बना हुआ है। फ़ोन बुक 1 के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया। बेसिक से ले रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट देखें। सर्च भी आना चाहिए, सर्च भी कर लेंगे इंशाल्लाह। बना कहाँ ये फ़ोन बुक? ये बारकोड रीडर, चेकिंग, DCS, आई हॉस्पिटल, गोल्ड फाइनल, आई हॉस्पिटल की बनाई सर आपने? हाँ, ये चल रही है यार, किसी के लिए बना रहा हूँ। फ़ोन बुक 1 ये हमारा पैकेज, इसके अंदर सोर्स पैकेज इसके अंदर। ठीक है, ये फ़ोन बुक का पैकेज है। इस पैकेज को तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। अब इसमें कोई पैकेज हमारे पास मौजूद नहीं रहेगा। रिफैक्टर कर देते हैं इसमें। राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जावा पैकेज, और इस पैकेज का नाम मैंने रख दिया डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के पैकेज में आने से पहले सबसे पहले SQL यॉग ओपन कर लूँ मैं इसमें। SQL यॉग के अंदर जाके हम अपनी एक डेटाबेस बना लेते हैं। अगर बनी हुई है तो उसी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये रही फ़ोन बुक के नाम से मेरे पास एक डेटाबेस बनी हुई। ठीक है, उसके अंदर एक टेबल भी बना हुआ है बुक के नाम से। ठीक, ये तो बनाने आता है ना सबको। ठीक है, टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर कुछ स्टोर प्रोसीजर भी बने हुए हैं, ऐड रिकॉर्ड का, अपडेट रिकॉर्ड का और डिलीट रिकॉर्ड, कुछ स्टोर प्रोसीजर भी बने हुए हैं। ये भी बनाने आते हैं, क्लियर है। अगर इनको अल्टर स्टोर प्रोसीजर करके मैं चेक करवाऊँ तो इसके अंदर ये क्वेरी लगी हुई है, इंसर्ट इनटू बुक, नेम, नंबर, ईमेल, वैल्यूज़, और यहाँ पर पैरामीटर्स पास किए हैं, NM, NUM और EM। इसी तरीके से डिलीट रिकॉर्ड का प्रोसीजर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर बस प्रोसीजर बना हुआ है, डिलीट फ्रॉम बुक वेयर NO इज इक्वल्स टू N, यानी नंबर से N के ज़रिए से ये डिलीट होगा। ठीक है, अपडेट वाला स्टोर प्रोसीजर अगर मैं दिखाऊँ, अल्टर स्टोर प्रोसीजर, तो अपडेट टेबल का नाम, सेट नेम इज इक्वल्स टू NM, नंबर इज इक्वल्स टू NEM, NUM, ईमेल इज इक्वल्स टू EM, जहाँ पर NO हो N। तो इन सब में जो यूनिक चीज़ रखी हुई है ना, यूनिक है आपके पास NO नंबर, जितने भी रिकॉर्ड्स एंटर होंगे। और NO का जो अगर मैं यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊँ तो टेबल के अंदर 4 कॉलम्स हैं, NO है, नेम है, नंबर है और ईमेल है। ये 3 में वैल्यूज़ प्रोवाइड होती हैं और NO ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है ना, तो हमेशा ये यूनिक ही रहेगा क्योंकि इसमें यूज़र वैल्यू नहीं डालेगा, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू खुद ही इंक्रीमेंट होती जाएगी। इस टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स भी पड़े हुए हैं। रिकॉर्ड को अगर हम देख लें तो इस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो 2, 3, 5, 6, 8, 7 डिलीटेड है, इसमें 1 डिलीटेड है। तो इसके बाद वो नंबर भी यहाँ से गायब हो गए क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट नहीं सेट नहीं होता इसमें, क्योंकि NO हमेशा एक यूनिक नंबर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आपके पास अगर मिसाल के तौर पर पुराना रिकॉर्ड अगर इसमें से कोई डिलीट भी हो जाता है, एक सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दो, एक मेरे पास बिल बुक है। बिल बुक के अंदर अगर मैंने कोई बीच में से पेपर फाड़ दिया तो वो तो ख़त्म ही हो गया, वो यूनिक था बिल नंबर। तो यहाँ पर ये भी पता लगता है आपको साथ साथ NO के ज़रिए से कि कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर डिलीटेड है। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कोई सेल वेल की हुई है और कोई बंदा दूसरा इसको डिलीट कर देता है तो हमें ये ट्रैक भी हो जाएगा ना साथ साथ कि किसी ने इस रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया, यार ये रिकॉर्ड क्यों रिमूव हुआ, रिकॉर्ड नंबर 7 क्यों नहीं मिल रहा। अरे बात समझे, रिकॉर्ड की बड़ी अहमियत होती है। रिकॉर्ड नंबर 7 कहाँ गया, सवाल कर सकते हैं ना। अगर ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता, 6 के बाद ये वाला ऑटोमेटिकली 7 हो जाता तो फिर हमारी यूनिकनेस का चक्कर ख़त्म हो जाता। तो यूनिक रहने के लिए इसलिए NO में हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट होता है और ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होता, ये हर बार नया नंबर प्रोड्यूस करता है। अब बस टेबल डेटाबेस बनी हुई है, मैं यहाँ पर आता हूँ। इसके अंदर जस्ट हमें कोड करना है। डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पर बताया आप लोगों को न्यू एक जावा क्लास ऐड कर देता हूँ। उस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ कनेक्टिविटी। ठीक है, स्टेप को समझना है, कोड को रट्टा नहीं लगाना, लाइन को समझना है कि क्या लाइन क्या कर रही है। हमारी जो पूरी एप्लीकेशन का जो कनेक्शन है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड होगा, वो वेरिएबल अब मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, हम यहाँ पर आते हैं, उसको हम पब्लिक रखते हैं, पब्लिक ताकि पूरी एप्लीकेशन के अंदर ये इस्तेमाल हो सके। ठीक है, डिफ़ॉल्ट भी रख सकते थे, पब्लिक रखा हुआ है तो ये अगर कोई दूसरा पैकेज भी इसको इस्तेमाल करता है तब भी इसको इस्तेमाल कर सकेगा पब्लिक। और यहाँ पर मैंने अब दूसरी चीज़ लगानी है यहाँ पर स्टैटिक। स्टैटिक क्यों, क्योंकि वो कनेक्शन एक ही होगा, इसका कोई कॉपी नहीं बनेगी, वो एक ही होगा और सारी की सारी क्लासेस इसको शेयर कर रही होंगी। नेक्स्ट मैं इसकी डेटा टाइप पास कर दूंगा कनेक्शन। कनेक्शन इज़ अ डेटा टाइप जो स्टोर करेगी किसको, कनेक्शन को। कनेक्शन इज़ अ क्लास डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप है। ठीक है ना, रेफरेंस डेटा टाइप है और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ये हमारे पास मौजूद है java.sql के अंदर। java.sql के पैकेज के अंदर आपके पास कनेक्शन की क्लास मौजूद है, इसको हमने इंपोर्ट करा दिया। देन इस वेरिएबल का मैंने नाम रख दिया कौन, आप कुछ भी रख सकते हो, और देन यहाँ पास कर दिया मैंने सेमीकोलन। ये वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया। फिर नीचे एक मेथड बना रहा हूँ जो इसको कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, वो भी मैंने पब्लिक रख दिया। ठीक है, स्टैटिक रख दिया।
ठीक है। प्राइवेट और वाइड इसकी डेटा टाइप रख दी, ये कुछ मेथड रिटर्न नहीं करवाएगा, ठीक है। और इसका नाम आप जो भी रख दो, मैंने इस सूरत में यहाँ पर कनेक्ट इसका नाम प्रोवाइड कर दिया। इस कनेक्ट के मेथड के अंदर आपको इसके अंदर जब एसक्यूएल की आप कनेक्शन किससे करवाने जा रहे हो, कनेक्शन किससे करवाने जा रहे हो, माई एसक्यूएल से। हमारी जो डीबी यूज़ होने वाली है वो माई एसक्यूएल यूज़ होने वाली है, तो माई एसक्यूएल की जार फाइल इसमें ऐड करवानी पड़ेगी। वो माई एसक्यूएल की जार फाइल क्या करेगी, माई एसक्यूएल से कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी काम हो, माई एसक्यूएल से डेटा लाना, माई एसक्यूएल को डेटा देना, माई एसक्यूएल के अंदर मौजूद डेटाबेस को देना, उसके लिए हमें एक पूरा का पूरा एक कलेक्शन चाहिए होगी, लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, एक पूरे पैकेजेस चाहिए होंगे, क्लासेस चाहिए होंगी, जो ये काम करवाने में हमारे लिए आसान साबित हों। तो हम एक इसके अंदर एक लाइब्रेरी के अंदर एक जार फाइल ऐड करवाएंगे, ऐड जार फोल्डर। यहाँ मेरे पास मौजूद है ये, अच्छा आ गई थी यार फजूल, मैंने डेस्कटॉप प्रेस कर दिया। ऐड जार फोल्डर, ये यहाँ पर लिब का कोई फोल्डर है, इसके अंदर मुझे ये दिखा रहा है, लेकिन मैं माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा को ऐसे नहीं डालूंगा डायरेक्टली यहाँ से ही सिलेक्ट कर दूँ, वरना उसका पाथ क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट पाथ हो जाएगा। और जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये वहीं से चले जाएगी। ये मैं चेक करूँगा कि कहाँ पर पड़ी हुई है मेरे पास, इसको हम ज़रा देखें। तो ये टेलीनॉर वाले प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है। मैं इसे जाकर पहले जहाँ मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, नेटबीन्स प्रोजेक्ट में, किस नाम से बनाया मैंने, फ़ोन बुक 1, ये रहा, ठीक है। पहले मैं टेलीनॉर वाले प्रोजेक्ट से लाइब्रेरीज उठाकर ले आता हूँ। ये लाइब्रेरीज सारी, हम सारी की सारी लाइब्रेरीज ही यूटिलाइज़ करेंगे एक एक करके। तो ये मैं पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, लाइब्रेरी का फोल्डर कॉपी करके अपनी फ़ोन बुक वाले फोल्डर में यहाँ पर आकर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास सारी लाइब्रेरी अब यहाँ मौजूद है। अब मैं यहाँ से उठाऊँगा ना तो रिलेटिव पाथ होगा, क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर से गेट होगा। तो अब यहाँ का क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें मैं लाइब्रेरीज़ में ऐड करता हूँ जार फोल्डर, और यहाँ से अब इसको गेट करते हैं हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में, नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स में। हमारा प्रोजेक्ट है फ़ोन बुक 1, और यहाँ से इसको ऐड कराओ इसका पाथ। हमें कौन सी चाहिए अभी, माई एसक्यूएल कनेक्टर की लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। अगर आप चेक करो, देखो इसमें चेक 5.1.18 ये पुरानी है, नई भी आ गई होगी कोई, इससे चेक नहीं किया हुआ, कोई नई इसमें आ गई होगी, नई वाली यूज़ करो, ठीक है जी। ऐड जार फोल्डर माई एसक्यूएल कनेक्टर, ये POI एक्सेल के लिए यूज़ होती है, इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। हमारे पास ऐड हो गई। इसके अंदर की मौजूद पैकेजेस हैं, ये इतने सारे इसमें पैकेजेस हैं, उसकी किसी क्लास को हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे MySQL.JDBC, और इसके अंदर आपके पास एक क्लास मौजूद है CD ड्राइवर की क्लास। ये क्लास इस्तेमाल करनी है मुझे यहाँ। इस क्लास को रन टाइम के ऊपर मुझे अपनी एप्लीकेशन का हिस्सा बनाना है। तो रन टाइम के ऊपर किसी क्लास को ऐड करवाना होता है तो हम क्लास यूज़ करते हैं। ये ऐसी क्लास है जिसका नाम ही क्लास है। क्लास डॉट फ़ोन नेम का मेथड रन टाइम के ऊपर, इस फ़ोन नेम यहाँ पर हम उसका वो पास करेंगे, नाम पास करेंगे जो उस क्लास को हमें ऐड कराना है। तो यहाँ पर हमें बताना है com.mysql के पैकेज के अंदर .jdbc के अंदर ये ड्राइवर की क्लास है जिसको रन टाइम पर ऐड कराना है, और ये एज अ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेगा, तो मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर आकर मुझे पास करना है क्या, कनेक्ट का मेथड, इसको रन टाइम के ऊपर ऐड करवा देगा, ठीक है। दूसरा आता है ड्राइवर मैनेजर की क्लास यूज़ करेंगे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इसके ज़रिए से हम कनेक्शन को गेट कर रहे हैं। कहाँ से गेट करेंगे कनेक्शन को हम गेट करेंगे, जो हमारा कनेक्शन है वो JDBC है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, JDBC कॉलन MySQL कॉलन // और उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दिया हमने लोकल होस्ट, ठीक है, कॉलन 3306 हमारा पोर्ट नंबर MySQL का, / डेटाबेस का नाम क्या है, सबका एक जैसा कोड होगा, फ़ोन बुक, एक जैसा होगा सबका, यही होगा फ़ोन बुक। और फ़ोन बुक 1 नहीं, फ़ोन बुक 1 नाम नहीं है इसका, फ़ोन बुक वन है। हम इसके लिए में डेटाबेस का नाम चेक कर लें, फ़ोन बुक है, ठीक है। हमने डेटाबेस का नाम डाल दिया, दूसरी बार कनेक्शन बनाओ, डेटाबेस का नाम चेंज कर दें। देन कॉमा यूज़र नेम है रूट। पासवर्ड अगर आपने कुछ दिया हुआ है तो इस कोटेशंस के अंदर डाल दो, वरना खाली छोड़ दो। अगर आपने पासवर्ड दिया हुआ है तो आप ये पास करो। दोनों में मुसलसल एक यहाँ पर एरर दिखा रहा है मुझे साइड पे, ये वाला ये दिखा रहा है कि ये काम जो होगा ये कब होगा, ये रन टाइम के ऊपर होगा, तो एक्सेप्शन आने का खतरा हो सकता है। तो मैं इसे राइट क्लिक करके ऐड थ्रोज क्लॉज फॉर java.lang.sql एक्सेप्शन, या तो मैं इसको ट्राई कैच के ब्लॉक में रख दूँ या मैं ये कर दूँ,
ये करते हैं तो क्या होता है, जब भी कोई कनेक्ट के मेथड को कॉल करवाएगा तो उसके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि उसको ट्राई कैच के ब्लॉक के ऊपर रखें कॉल करवाने पे, यानी मेथड को चलाते वक्त इसको ट्राई कैच के ब्लॉक में रखना उसको ज़रूरी हो जाएगा। क्लियर बात? ये कनेक्शन बन गया। ये कनेक्शन इसने गेट किया, कनेक्शन गेट करके इसको स्टोर्ड में किस में कराता हूँ मैं, यहाँ पर आके इसको स्टोर करवा देता हूँ कौन, ठीक है। और साथ साथ कोशिश करो कि इसकी आप कास्टिंग भी कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी कास्टिंग कर देता हूँ कि इसको मैं कनेक्शन में, अगर कनेक्शन ना भी हो तो कनेक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट करके फिर स्टोर करवा देता हूँ। जब ये मेथड चलेगा कनेक्ट का तो इस लाइन के ज़रिए से कनेक्शन कौन को प्रोवाइड हो जाएगा और ड्राइवर की क्लास के ज़रिए से उसको ड्राइवर्स मिलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक एप्लीकेशन चलानी होती है और आपके पास उसके ड्राइवर्स मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपको अपने माइक्रो विंडोज़ के अंदर साउंड चलाना है लेकिन साउंड के ड्राइवर नहीं होंगे तो साउंड नहीं चलेगा। इसी तरीके से ये ड्राइवर की क्लास अगर रन टाइम पर ऐड नहीं हुई होगी ना तो कनेक्शन भी नहीं बन सकेगा। तो पहली लाइन ने ड्राइवर ऐड करवाए उसके और दूसरी लाइन ने कनेक्शन को गेट करवाकर कौन के अंदर स्टोर करवा दिया। अब ये कनेक्शन पहले जो खाली था इस मेथड के चलने के बाद हमारे MySQL की जो अंदर जो डेटाबेस पड़ी हुई उसका कनेक्शन उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। तो इससे कनेक्शन हो चुका है, कनेक्शन मिल चुका होगा, मतलब लाइन बन गई होगी। अब काम करना है डेटाबेस के बाद यहाँ पर सोर्स पैकेजेस में आकर मैं एक न्यू जावा पैकेज ले रहा हूँ, उसका नाम मैं रख दे रहा हूँ फ़ोन बुक। इस फ़ोन बुक के पैकेज के अंदर मैं न्यू एक जावा जे इंटरनल फ्रेम रख रहा हूँ। जे इंटरनल फ्रेम फॉर्म हमारी सॉरी हाँ सॉरी जे इंटरनल फ्रेम फॉर्म नहीं होगा हमारे पास, मैं इसको डिलीट करूँ। राइट क्लिक न्यू जावा जे फ्रेम फॉर्म, इसमें आगे मैंने पास कर दिया फॉर एग्जांपल बुक, ठीक है। इस बुक के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। जो हमारा GUI है वो इसमें कंप्लीट डिज़ाइन कर लेते हैं। इसमें मैंने लाकर कुछ बटन चाहिए तो बटन भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ लेबल चाहिए, एक लेबल लाकर रख दिया और कुछ टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए। टेक्स्ट फील्ड ये मैंने कुछ टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर लाकर, ये लेबल आ गया, ये टेक्स्ट फील्ड आ गई एक पहली, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ। दूसरी नेम, नंबर, ईमेल, बस ये कुछ बटन आ गए इसमें, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V, ऐड, अपडेट और एक बटन एग्जिट का हो गया या रिफ्रेश का है, जो भी 4 बटन का हमने कॉम्बो बना दिया। और साथ साथ मैंने यहाँ पर आकर एक टेबल भी रख दी, टेबल जिसके अंदर मेरे पास सारे मेरे नंबर शो हो रहे हैं। प्रोग्रेस बार स्प्लैश स्क्रीन वो अलग 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 यार, ये इसमें इसकी ट्यूटोरियल में पड़ा हुआ है नहीं, वो उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा। मैं सारा अलग एक पैकेज बनेगा और फिर उसके ज़रिए से ओपन कराना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, टाइम बड़ा शॉर्ट है। वो डिज़ाइन रेडी हो गया। ज़रा इस डिज़ाइन को चलाकर देख लूँ मैं। राइट क्लिक, ये मेरा डिज़ाइन बनकर आ रहा है। सर अगर पहले डिज़ाइन बना ले फिर बाद में ये कोडिंग करो तो बाद में ही होगी, जाहिर सी बात है। पहले आप डिज़ाइन ही रेडी कर दो, पहले डिज़ाइन रेडी कर लो इसका। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, पहले पूरी एप्लीकेशन का डिज़ाइन बनाना चाहिए, फिर बाद में काम करो, फिर बाद में उस पर काम करना चाहिए, ठीक है।
कंप्लीट डिज़ाइन बनाने के बाद फिर इस पर काम करो। और टेबल को थोड़ा यूज कर देते हैं, टेबल यूज हो गया। इसकी टेबल के अंदर फील्ड्स को सेट करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमारे पास टेबल का मॉडल होता है। यहाँ मॉडल में आकर यहाँ पर हम इसके नेम वगैरह चेंज कर देते हैं। पहला जो मेरा कॉलम होगा वो एनो का होगा, ठीक है, दूसरा नेम का होगा, तीसरा मेरे पास नंबर का होगा, और चौथा मेरे पास ईमेल का होगा। 4 कॉलम्स हो गए। रॉज इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट 4 आ रही हैं, रॉज मैंने ख़त्म कर दी, कोई रॉ नहीं होगी इसमें, सबके सब एडिटेबल होंगे। एडिटेबल अगर आप चाहते हो कि इसमें सिर्फ डेटा शो हो सके तो एडिटेबल पर से चेक हटा दो, ये एडिटेबल नहीं हो सकेंगे, कोई डेटा चेंज नहीं कर सके। ओके कर दो, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर सारी फीड्स बनी हुई आ गई। फीड्स बनाने के बाद देन फ़ोन बुक के अंदर मैंने यहाँ पर आकर एक न्यू जावा क्लास डाल दी, जिसके अंदर मैं टेम्परेरी तौर पर अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकूँगा। यानी बीन की क्लास टेम्परेरी तौर पर वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पर आकर बुक बीन के नाम से मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ। इसके अंदर मेरी कुछ वैल्यूज़ मैं डाल देता हूँ। देखो यहाँ पर तरीके का जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था वो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पर हम प्राइवेट मेंबर्स का इस्तेमाल करेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। प्राइवेट स्ट्रिंग, पहला हमारा इंटीजर एनो है, इंटीजर एनो, ठीक है, सेमीकोलन। दूसरा आ गया आपके पास प्राइवेट स्ट्रिंग, और सारे स्ट्रिंग हैं तो यहाँ पर आगे पास कर दिया मैंने नेम, नंबर, कॉमा लगाकर, और ईमेल। ये तीनों पास कर दिए एक साथ, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके स्ट्रिंग एक साथ पास कर दो, अलग अलग स्ट्रिंग प्राइवेट ऐसे पास कर सकते हो। ऐसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे। यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट कोड के बजाय यहाँ रिफैक्टर में जाते हैं, और रिफैक्टर में जाके मैं इनको इनकैप्सुलेट फील्ड कर देता हूँ, और इन सब के सेलेक्ट ऑल करके गेटर्स और सेटर बना देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर भी बना रहा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ पब्लिक वाइड, नहीं सॉरी, डेटा कंस्ट्रक्टर में आपको डेटा टाइप थोड़ी लगेगी। बुक बीन क्लास का नाम हमने पास कर दिया, ये इसका कंस्ट्रक्टर बन गया। इसका बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है। इसी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी कर देते हैं कि अगर हमें मिसाल के तौर पे कई कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं करना, तो मैं यहाँ पर आकर इसका कंस्ट्रक्टर लगा देता हूँ पब्लिक बुक बीन, और ये मेरे पास 3 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले इंटीजर एन, दूसरा इंटीजर एनएम, तीसरा इंटीजर एनएम नहीं, स्ट्रिंग एनएम, तीसरा मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ स्ट्रिंग एनएम, और तीसरा आ गया आपके पास स्ट्रिंग। सर तो यहीं पे सेट कर देंगे, यहीं सेट कराओगे डायरेक्ट। देखो क्या करने जा रहे हैं, समझना है इस चीज़ को। नेम, नंबर, एनो हो गया पहला वाला, ये नंबर हो गया, ये नेम हो गया, और ये आपके पास स्ट्रिंग ईएम यानी ईमेल हो गया। देन यहाँ पर दिस डॉट एनो जो है, सॉरी नेम जो है, ये एन हमने गलत बनाया है, इसकी हमें नीड नहीं पड़ेगी। दिस डॉट नेम जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एनएम के, सेमीकोलन। और दिस डॉट नंबर जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एनयूएम के। और तीसरा आपके पास बन गया दिस डॉट ईमेल जो है वो बराबर हो जाएगा मेरा ईएम, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसके ज़रिए से डायरेक्टली वैल्यूज असाइन हो जाएंगे ताकि हम अपने कोड को और शॉर्ट कर सकें। ये बना दिया मैंने। गेटर सेटर्स भी बनाए हैं और 2 कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं। इस कंस्ट्रक्टर को मैंने ओवरलोड कर दिया यहाँ पर। ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर मेरा खाली एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, नीचे वाला मेरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, जिसके ज़रिए से 3 वैल्यूज़ की इनपुट लेकर डायरेक्टली वैल्यू असाइन हो सकती है। बुक बीन बनाने के बाद अब आएंगे हम फ़ोन बुक के अंदर एक्सेस लेयर के ऊपर, जो दोनों के ज़रिए से यानी आपकी बीन डेटा गेट करेगी किस में से, फॉर्म में से, GUI में से डेटा गेट हुआ, इन टेम्परेरी फील्ड्स के अंदर डेटा स्टोर्ड हुआ, और यहाँ से अब किसके पास जाएगा, डेटाबेस के अंदर जाएगा। तो मैंने यहाँ जावा एक्सेस लेयर बना दी, यहाँ पर जावा क्लास बना दी बुक एक्सेस लेयर। इसमें हमारे सारे के सारे वो मेथड्स होंगे जो डेटाबेस से बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे डेटाबेस से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहला मेथड बनाता हूँ मैं पब्लिक, इसकी डेटा टाइप रख रहा हूँ, रिटर्न टाइप सॉरी इंटीजर रख रहा हूँ, और मैंने इसका नाम रख दिया, और इसे मैं स्टैटिक रख देता हूँ डायरेक्टली, यानी क्लास के नाम से कॉल हो सके। स्टैटिक इंट ऐड अंडरस्कोर REC, ठीक है, जिसके अंदर एक पैरामीटर भी होगा। पैरामीटर क्या होगा, बुक बीन का पैरामीटर। बुक बीन का पैरामीटर होगा B।
मतलब इसके अंदर अब कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई, सेटर्स और गेटर्स आ गए जो उसके अंदर मौजूद कंप्लीट आ गए, ठीक है। जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इस बी के ज़रिए से एक्सेसिबल हो सकेंगे। अब इसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, डेटाबेस पर क्यूरी भेजने के लिए, डेटाबेस के पास क्यूरी भेजने के लिए हमें स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के देखो दो आते हैं आपके पास, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की क्लास आती है com.mysql.jdbc से, दूसरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इंटरफेस आता है java.sql वाला, हमें ये वाला चाहिए, इंटरफेस चाहिए जो जिसके ज़रिए से हम डेटाबेस के पास क्यूरी को भेजेंगे। अभी हाल फिलहाल जब मैंने इसको डिक्लेयर किया तो मैंने इसे नल कर दिया। दूसरी चीज़ जिसकी हम जो स्टेटमेंट भेजेंगे वो हमारी क्यूरी होगी, क्यूरी को मैं इसके अंदर स्टोर कराऊंगा, ठीक है। क्यूरी क्या बनेगी हमारी, और एक मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर REC का, क्योंकि ये जो मेरा मेथड है ये क्या रिटर्न कराएगा, इंटीजर वैल्यू को। तो मैंने REC = 0 असाइन करके अभी रिटर्न करा दिया है किसको, REC को, एक इंटीजर वैल्यू इसको रिकॉर्ड को रिटर्न करवा दिया, 0 को रिटर्न करवा दिया। क्यूरी क्या बनेगी, हमें आना पड़ेगा SQL योग में जो हमारी इंसर्ट की क्यूरी है, add_REC, सॉरी स्टोर प्रोसीजर है, अल्टर स्टोर प्रोसीजर जाते हैं। ये स्टोर प्रोसीजर पहले नेम लेता है, फिर नंबर लेता है और फिर ईमेल लेता है, ऐसा ही है, नेम नंबर और देन ईमेल। हमने GUI इसकी सेट की थी, ये मैं सेट नहीं की। इसको हमारा पहला वाला जो लेगा ये लेगा नंबर, दूसरा लेगा नेम और तीसरा मेरा लेगा नंबर लिखा हुआ है। हाँ मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, स्टोर प्रोसीजर को चेंज कर रहा हूँ। पहले मेरा ये नंबर ले, ठीक है, फिर नेम ले, ठीक है, पहले नंबर ले फिर नेम ले। यहाँ पर आ रहा है नेम नंबर ईमेल, यहाँ मैं हटा देता हूँ, पहले नेम को मैं दूसरे नंबर पर रख देता हूँ, कॉमा नेम, बिल्कुल इसी से मैच कर दिया मैं, NUM और देन NM, ठीक है ना। नंबर लेगा, नेम लेगा और ईमेल लेगा, ठीक है। इसको मैंने अल्टर किया हुआ, F9 प्रेस करूँ तो क्यूरी मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, पुराना स्टोर प्रोसीजर ड्रॉप होकर ये नया स्टोर प्रोसीजर बन जाएगा जो नेम नंबर नेम और ईमेल को लेगा, ठीक है। अब ये add_REC के स्टोर प्रोसीजर को हम इस्तेमाल करते हैं बुक एक्सेस लेयर की क्यूरी के अंदर, जिसके ज़रिए से हमारा रिकॉर्ड ऐड होगा, add_REC, और इसके अंदर 3 में क्वेश्चन मार्क्स लगा दो जी, और इससे पहले कॉल का कीवर्ड कॉल add_REC और 3 क्वेश्चन मार्क्स। देन अब इन क्वेश्चन मार्क्स को हमें क्या करना है, रिप्लेस भी करना है साथ साथ, लेकिन पहले क्यूरी को भेजेंगे, PS को हम प्रोवाइड करेंगे क्यूरी को कहाँ भेजना है, और ये काम सारा का सारा होगा किस पर, रन टाइम पर। तो हमारे पास एक ट्राई का ब्लॉक लगेगा, अगर इन केस कोई एक्सेप्शन आ जाती है जिसकी वजह से हमारा काम पूरा नहीं हो पाता, कोई एरर आ जाता है, तो वो एक्सेप्शन को ये कैच कर लेगा, कैच का ब्लॉक, और फाइनली का ब्लॉक तो ज़रूर चलेगा, इन दोनों में से एक चलेगा और फाइनली कंफर्म चलेगा। ट्राई के ब्लॉक के अंदर जो मेरा PS जो ऊपर खाली पड़ा हुआ है, जिसके ज़रिए से मुझे क्यूरी को भेजना है, वो मैं भेजूंगा पूरे पाथ के साथ। मेरा कनेक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा कनेक्शन पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, कनेक्टिविटी की क्लास के अंदर, कौन वेरिएबल के अंदर। तो डेटाबेस डॉट कनेक्टिविटी डॉट कौन वेरिएबल, कौन वेरिएबल जो है उसकी डेटा टाइप कौन है, कनेक्शन की क्लास, कनेक्शन की क्लास है। क्लास के पास क्या होते हैं, कनेक्शन की क्लास के पास मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से वो वेरिएबल को क्यूरी को भेज सके। हमारे पास मेथड कौन सा है, उस मेथड का नाम है प्रिपेयर स्टेटमेंट, और प्रिपेयर स्टेटमेंट एक स्ट्रिंग मांगता है, उसको उठाकर हमने क्यूरी दे दी जिसको भेजना। लेकिन इस क्यूरी के अंदर 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं, उन 3 क्वेश्चन मार्क्स को हमें वैल्यू के साथ रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अगर PS को इस्तेमाल करना है और करना है पहला वाला सेट स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग है 1, पहली स्ट्रिंग किससे रिप्लेस होगी, ये अब मैं इस्तेमाल करूँगा इस पैरामीटर कि B का जो गेट नंबर है उससे रिप्लेस होगी। हमने सेट नहीं करवाया है, सेट वही हो गया, ये चेंजिंग लाए हम लोग, हमने सेट नहीं करवाया यहाँ पर, हमने जस्ट यहाँ पर गेट करवाया। गेट हो गया, ये एक लाइन कॉपी हुई, Ctrl+C, ये पेस्ट, दूसरी वाली रिप्लेस होगी मेरी, तीसरी वाली, ये मेरी दूसरी वाली रिप्लेस हो गई नेम से, ठीक है, तीसरी वाली मेरी रिप्लेस हो गई ईमेल से, ये तीनों रिप्लेस हो गई, और फाइनली मेरी क्यूरी क्या हो जाएगी, PS.execute अपडेट फॉर इंसर्ट अपडेट डिलीट
एग्जीक्यूट अपडेट एंड इट विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू। और इस इंटीजर वैल्यू को मैं सेव करवा देता हूँ किस में, जो मेरा ऊपर वेरिएबल बना हुआ है REC, जो पहले जिसकी वैल्यू 0 थी, अगर मेरी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तो वो 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और उसका मैं बेनिफिट लूँगा 1 का। और देन कैच के अंदर अगर इन केस कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन EX डॉट गेट मैसेज प्रिंट करा दे। और फाइनली में क्या हो, PS के पास हमारा कनेक्शन पड़ा हुआ होगा और वो ओपन होगा, वो कनेक्शन ओपन हो जाएगा, और आगे क्यूरी अगर कोई चलाएगा ना तो उसमें वो तंग करेगा। तो मैं यहाँ पर कास्ट करता हूँ इफ़ PS नॉट इक्वल्स टू नल, PS अगर खाली नहीं है, उसमें कनेक्शन नहीं है, वो खाली है, सॉरी उसमें कनेक्शन है वो खाली नहीं है, तो PS क्या हो जाएगा, PS मेरा डॉट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो माइट थ्रो इन एक्सेप्शन, थ्रो क्लॉज एक्सेप्शन लगा नहीं, वो लेस देन 0 वगैरह नहीं है, वो एक स्ट्रिंग समझ लो, एक तरीके से कनेक्शन है आपके पास। तो नॉट इक्वल्स टू नल लगाओ, खाली नहीं हो, इक्वल्स टू 0 नहीं लगाओ, ठीक है। यहाँ पास कर दिया मैंने, ये मेरी स्टोर्ड हो गई रिटर्न REC, ये मेरे पास इंसर्ट का मेथड बन गया। इस इंसर्ट के मेथड को बुक के मेथड के पीछे, ये मेरा जो पहला बटन है, ये फॉर एग्जांपल ये सेव का बटन है, इस सेव के बटन के पीछे मैं अप्लाई कर देता हूँ। इस सेव के बटन के पीछे जी वाले जो हमने बुक एक्सेस लेयर में जो मेथड बनाया उस मेथड को यहाँ पर चला ऐड वाले। कैसे चला रहा हूँ, मेरे पास बुक एक्सेस लेयर के अंदर मेथड है ऐड REC का, और वो किसको एक्सेप्ट कर रहा था, दोबारा देखो, किसको एक्सेप्ट करेगा, वो एक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा, किसके, बुक बीन। और मैं ऊपर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका, बुक बीन का, बुक बीन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, B इज इक्वल्स टू न्यू बुक बीन। अब जो मैंने वहाँ कंस्ट्रक्टर बनाए थे, मेरे पास 2 चॉइसेस है, एक खाली कंस्ट्रक्टर है, एक नीचे वाला कंस्ट्रक्टर, और मुझे देना क्या है उसको, नंबर, नेम और ईमेल। वहाँ पर उन चीज़ों को वो गेट कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से असाइन। नंबर में मैंने यहाँ पर डिज़ाइन में पहले इन वेरिएबल्स की मैं चेंज वेरिएबल नेम, इसको कर देता हूँ मैं NUM, चेंज वेरिएबल नेम NM, चेंज वेरिएबल नेम EM, इन टेक्स्ट फील्ड्स के नाम ये। तो मुझे सेट करना पड़ता था ना, अलग से 3 लाइनें, उन 3 लाइनों के बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ NUM डॉट गेट टेक्स्ट, NM डॉट गेट टेक्स्ट और EM डॉट अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास नंबर, नेम और ईमेल मौजूद है इस ऑब्जेक्ट के पास। और ये ऐड रिकॉर्ड का मेथड क्या करता है, अगर मैं इसमें लेकर जाऊँ आपको बुक एक्सेस लेयर के अंदर, ऐड रिकॉर्ड का मेथड क्या करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट इसको असाइन हो रहा है उसके नेम, नंबर और ईमेल को गेट करता है। वहाँ सेट हमने कर दिया दिस डॉट दिस डॉट दिस डॉट, अब यहाँ से गेट होगा और सीधा किसके पास चले जाएगा, डेटाबेस के पास चले जाएगा। जो सेट वाली लाइनें जो इधर इस्तेमाल करते थे और वहाँ जाकर 3 वेरिएबल अलग से बनाते थे, जो 5-6 लाइन की कोडिंग इतनी लंबी होती थी, उसको शॉर्ट करके मैंने अब इतना कर दिया। वो फ़र्क है उस ट्यूटोरियल में और इस ट्यूटोरियल में। आ रही है बात समझ में? ये हो गया, हमने इस मेथड को, क्योंकि ये थ्रोस क्लॉज करता है, इसको किस में रखना ज़रूरी होगा, सराउंड स्टेटमेंट विद ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई के ब्लॉक में रख दिया इसको कैच। अगर यहाँ कोई एक्सेप्शन आती है तो हैंडल करें एक्सेप्शन EX, देन EX डॉट गेट मैसेज सेमीकोलन, और इस मैसेज को हम प्रिंट करवा देते हैं SOUT के अंदर, ठीक है। डन। और एक चीज़ कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर REC के नाम से, क्योंकि ये वेरिएबल क्या रिटर्न कराएगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराएगा। और अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तो वो 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो REC मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 यानी 1 या 2 या 3, 0 से बड़ी जो भी है। अगर वो 0 से बड़ी है तो मेरे पास मैसेज बॉक्स डॉट शो नहीं, C# नहीं है ये, J ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, दिस रिकॉर्ड नंबर एडिट। और अगर 0 से बड़ी नहीं है, यानी 0 से नीचे या 0 के बराबर है, 0 से नीचे तो नहीं आएगी, 0 से 0 के बराबर आएगी, तो मेरे पास ये बता देगा Ctrl+C एरर इन
एडिंग नंबर, ठीक है, एरर डिस्प्ले हो जाएगा आपके पास। ये डन हो गया, ये ऐड का काम हमारा कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन में आते हैं हम, और अभी एक एक्सेप्शन आने वाली है, अगर कोई एक्सेप्शन बताया वो एक्सेप्शन क्या आने वाली है, नल एक्सेप्शन आने वाली है। नंबर डालूंगा, आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि हमारे पास जो ये चल रहा है बुक एक्सेस लेयर में, ये सारा का सारा कौन के कनेक्शन से चल रहा है, और कौन को कनेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, कनेक्ट का मेथड। तो हमें कनेक्ट का मेथड अपने बुक के कंस्ट्रक्टर में चलाना पड़ेगा, क्योंकि पता है आपको जब भी बुक ये बनेगी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डेटाबेस डॉट कनेक्टिविटी डॉट कनेक्ट का मेथड चल गया, कौन को कनेक्शन प्रोवाइड हो गया, इसको ट्राई कैच के ब्लॉक में रख दो, सराउंड स्टेटमेंट विद दिख रहा है कहीं, ट्राई कैच ब्लॉक, ये हो गई डन। अब चला दो, रन फाइल करता हूँ, हम यहाँ नंबर डालते हैं 0321 302 1010, नेम सुहेब, ईमेल zh@hotmail.com, सेव पर क्लिक किया, नंबर एडिट, नंबर ऐड हो गया। अभी तो पहले डेटाबेस में जाकर हम चेक करें इसको, बुक में ओपन करते हैं, सुहेब zh@hotmail.com 9th नंबर पर वो स्टोर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका अपडेट डिलीट होगा, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर डेट, हमारा जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर स्टार्ट होते ही डेटा गेट करवा कर लाना है, टेबल के अंदर हमें डेटा को गेट करवा कर लाना है। तो बुक एक्सेस लेयर में जाएंगे, और बुक्स एक्सेस लेयर के अंदर ये वाला जो मेरा मेथड था, ये मेरा करा था ऐड करा रहा था रिकॉर्ड को। इसी तरीके से ये वाला जो होगा ये मेरा अपडेट, ये टेबल के लिए वैल्यू गेट करेगा, गेट लिस्ट के नाम से, गेट लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, या फिर गेट कॉन्टेक्ट्स कर दो, ये जो मैं बना रहा हूँ। ये मेथड मेरा प्राइवेट हो, ये बाहर से एक्सेस नहीं होता, इसलिए मैंने इसको प्राइवेट रखा, प्राइवेट, और इसको स्टैटिक डायरेक्टली, ताकि क्लास के नाम से ये भी गेट हो जाए, या उसी के अंदर डायरेक्ट गेट करना है तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, उसकी कॉपी ना बनानी पड़े। प्राइवेट स्टैटिक, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, इसकी रिटर्न टाइप होगी वेक्टर। वेक्टर इज अ कलेक्शन यूज फॉर स्टोरिंग मोर देन वन वैल्यूज, बताया था, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को। और वेक्टर की हम कौन सी कलेक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं, हम जेनरिक कलेक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं, जेनरिक्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। जेनरिक यहाँ पर ये क्या काम करेगा कि इसको बाउंड कर देगा कि इसके अलावा और किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। ये एंगुलर ब्रैकेट इसको बाउंड कर देते हैं कि अब ये सिर्फ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकेगा, किस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकेगा, जो बुक बीन के अंदर वैल्यूज़ हैं उस टाइप की चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकेगा। तो ये वेक्टर को रिटर्न कराएगा पूरी की पूरी, और इसका नाम होगा गेट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने रख दिया गेट लिस्ट, ठीक है। और इसमें आ जाते हैं हम, मिसाल के तौर पर गेट लिस्ट वाले मेथड के अंदर मैंने यहाँ पर वही, मुझे सारी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले स्ट्रिंग एक क्यूरी चाहिए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चाहिए, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी। और क्यूरी मुझे क्या चाहिए, अगर एसक्यूएल यॉग में मेरे पास गेट की क्यूरी बनी हुई हो, इसमें व्यू अंडरस्कोर REC जो है मेरी, वो गेट की क्यूरी बनी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक ऑर्डर बाय नेम, नेम के हिसाब से ऑर्डर हुए हैं, ABCDEFG नेम के हिसाब से ये ऑर्डर बाय हुए हैं। तो इसी क्यूरी को इस्तेमाल करते हैं, ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, हमने यहाँ पर आगे पास कर दी व्यू अंडरस्कोर, हमारे पास आधा घंटा रह गया, अंडरस्कोर REC, ठीक है, ये इस्तेमाल कर लिया व्यू अंडरस्कोर का REC। और डेटाबेस से जो डेटा गेट होता है टेबल, उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस से जो ये टेबल गेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर क्यूरी चलाता हूँ, टाइम बड़ा शॉर्ट है, हमें फास्टली काम करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिजल्ट सेट, वेरी गुड, ठीक है ना। ये जो आपके पास गेट हो रहा है ये आपका रिजल्ट सेट कहलाता है। तो हमें डेटाबेस से रिजल्ट सेट गेट होगा, जो ये क्यूरी चलेगी ना उससे हमें एक रिजल्ट सेट गेट होगा, टेबल पूरा भरा हुआ, वो रिजल्ट सेट गेट होगा जो आपको टेम्परेरी तौर पर डेटाबेस का व्यू दिखा रहा है, टेबल का व्यू दिखा रहा है, सॉरी। यहाँ पर आगे हम पास करते हैं रिजल्ट सेट, जो क्लास आपके पास मौजूद है, अगेन कहाँ पर, java.sql रिजल्ट सेट। इस लाइब्रेरी से नहीं आ रही है, ये इसके अंदर पहले से बिल्ट नहीं। रिजल्ट सेट RS, इसका मैंने नाम रख दिया, वो भी अभी मैंने क्या कर दिया, खाली कर दिया। देन यहाँ पर ट्राई का ब्लॉक, ठीक है, देन कैच का ब्लॉक, ठीक है, देन फाइनली का ब्लॉक। ट्राई में सेम लाइन आपके पास जो क्यूरी मुझे भेजनी है, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, PS डाल देते हैं इसको, कि PS वाली लाइन जो क्यूरी को भेजेगी, ये एज इट इज़ वैसे के वैसे वही लाइन आई, मैंने पेस्ट कर दिया, इससे क्यूरी जाएगी। इसमें मुझे पैरामीटर एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्शन EX,
देन वो क्यूरी जाएगी और फिर इसके बाद क्या होगा, आपके पास इसमें कोई आपके पास पैरामीटर नहीं है, तो ps डॉट सेट स्ट्रिंग इंट वगैरह कुछ नहीं करना, डायरेक्ट भेजना ही है इसको। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, ps डॉट इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए एग्जीक्यूट अपडेट था, और डेटा को फैच कराने के लिए एग्जीक्यूट क्यूरी था, जो क्या रिटर्न कराता था, रिजल्ट सेट। और उस रिजल्ट सेट को मैं किस में स्टोर करा देता हूँ, ऊपर जो मैंने अपना वेरिएबल बनाया हुआ है RS के अंदर। ये RS के अंदर जाकर ये रिजल्ट सेट पूरा का पूरा स्टोर हो गया। मतलब अब डेटाबेस से डेटा आ चुका है और वो मेरे रिजल्ट सेट में पड़ा। रिजल्ट सेट से एक एक करके मुझे डेटा सारा का सारा गेट करवा कर मुझे अपनी फ़ोन बुक की बीन के अंदर सेट करवाना है। जो हमारी टेम्परेरी क्लास है ना, जिसमें वेरिएबल्स बने हुए उनके अंदर सेट करवाना है, इससे डेटा लेकर इसको देना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मुझे रिटर्न क्या कराना है, वेक्टर। तो मैं यहाँ पर आकर वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। वेक्टर बिल्कुल वैसा ही, बुक बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, VEC इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, और वेक्टर के अंदर हमने डाल दिया क्या, बुक बीन। ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और इसी वेक्टर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर मैंने इस वेक्टर को रिटर्न करा दिया। इसमें अभी कोई डेटा नहीं है, VEC में कोई डेटा नहीं है, अभी इसको वेक्टर को डेटा देना है। तो इस रिजल्ट सेट में से डेटा गेट कर करके मैं किसको दे दूंगा, वेक्टर को दे दूंगा। ये पूरे पूरे ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर कराता रहेगा। अब देखो, जिसको डेटा देना है, डेटा किसको देना है, बुक बीन को देना है, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पास करते हैं वाइल का लूप चलाएंगे। वाइल का लूप क्यों चला रहे हैं हम, जब तक हमें वैल्यूज़ वहाँ से मिलती जाएंगी हम इसमें डालते जाएंगे, हमने यहाँ वाइल का लूप चलाया, और इस वाइल के लूप के अंदर जब भी ये हर बार चलेगा तो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, बुक बीन का। b इज इक्वल्स टू न्यू बुक बीन, और ये वाला बनाएगा, और उसके अंदर से वैल्यू इनमें से गेट कर करके इनको देता जाएगा। पहला क्या है, नंबर है, दूसरा क्या है, नेम है, और तीसरा क्या है, ईमेल, ठीक है। यहाँ पर ये क्यूरी भेज रहा है, इसमें मैंने यहाँ आके पास कर दिया रिजल्ट सेट में से। और ये क्या है, कब तक ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक RS डॉट नेक्स्ट रहेगा। मतलब इसका मकसद क्या है, ये एक वैल्यू रिटर्न कराता है, ट्रू 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 ट्रू, नेक्स्ट वैल्यू है ट्रू, नेक्स्ट वैल्यू है ट्रू, नेक्स्ट वैल्यू है ट्रू, नेक्स्ट वैल्यू है नहीं है फॉल्स, रुक गया। आई बात समझ में, जब तक उसको वैल्यू रोज मिलती जा रही है, बनता जा रहा है। इस तरीके से इस तरह के इसके ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को स्टोर कौन कर रहा है, वेक्टर, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को स्टोर कौन करेगा, वेक्टर करेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट होता तो मुझे वेक्टर नहीं बनाना पड़ता। यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाने के लिए एक कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और कलेक्शन में हमने जिसको चूज़ किया है वो कौन है, वेक्टर। एरे लिस्ट इज़ अ कलेक्शन, ठीक है। एरे लिस्ट भी आपके पास एक कलेक्शन है। वेक्टर के हमारे पास जितने वेक्टर में हमारे पास जितने बने हुए मेथड्स हैं ना, यानी इस्तेमाल होने वाले, वो हमारे पास एरे लिस्ट में नहीं है, ठीक है। यानी बिल्ट इन जो मेथड्स बने हुए हैं जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे, वो वेक्टर को एक्सेप्ट करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, एरे लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि वो भी वो आपके पास कलेक्शन है। RS डॉट गेट स्ट्रिंग, RS रिजल्ट सेट में से एक स्ट्रिंग गेट करनी है। स्ट्रिंग का नाम क्या है, कॉलम का नाम देना पड़ेगा। कॉलम का नाम है नंबर। कॉलम का नाम क्या है, नंबर। ऐसे इंडेक्स नंबर से भी हो जाएगा, लेकिन इंडेक्स नंबर पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा था मेरे पीछे। नंबर, और देन यहाँ पर हमने पास कर दिया क्या, दूसरा नेम, और तीसरा हमें क्या चाहिए, सॉरी ईमेल। RS डॉट गेट स्ट्रिंग, रिजल्ट सेट में से गेट करनी है ना। ये नेम बन गया, ये नंबर बन गया, और तीसरा मेरा ईमेल। नंबर, नेम, ईमेल। हमने ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाया, पहले नंबर को एक्सेप्ट करता है, फिर नेम को एक्सेप्ट करता है, फिर ईमेल को एक्सेप्ट करता है। पहले नंबर, फिर नेम, और फिर ईमेल। ऑब्जेक्ट बन गया एक। इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, मैंने VEC के अंदर ऐड करा दिया। ये एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। अब जब जब ये ट्रू होगा, हर बार इसका नया ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐसे करते करते ये जितनी रोज हैं सारी की सारी इस वेक्टर के अंदर आ जाएंगी। सारी रोज इस वेक्टर के अंदर आ गई, और इस वेक्टर को हमने नीचे क्या करा दिया है, रिटर्न करा दिया। अब ये मेथड जब चलेगा तो पूरा एक कॉन्टेक्ट से भरा हुआ, यानी आपके पास वेक्टर रिटर्न हो जाएगा, इसमें सारे के सारे कॉन्टेक्ट हों। कैच के अंदर वही चीज़,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन EX डॉट गेट मैसेज। जितने भी रिकॉर्ड, जितने भी बहुत सारे, एक लंबी लिस्ट जितने चाहो, लेकिन उससे फ़र्क ये होगा कि जितने ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे उतनी उसकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क हमेशा महसूस होता हुआ आपको नज़र आएगा। फाइनली उसके लिए हम प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं, वो एक अलग बहस हो जाएगी पूरी। इफ़ PS नॉट इक्वल्स टू नल PS डॉट क्लोज। इसी तरीके से इफ़ RSP अगर नॉट इक्वल्स टू है नल के तो RS डॉट क्लोज। सर आपने तो बॉडी नहीं दी, जस्ट अ सेकंड, क्या कह रहे हो? बॉडी नहीं दी सर इसको, किसको बॉडी? इसको। हाँ देखिए, अगर एक लाइन की स्टेटमेंट होती है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। मल्टीपल लाइंस की स्टेटमेंट है तो आप बॉडी प्रोवाइड करो। बॉडी प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं है अगर आप एक लाइन की स्टेटमेंट डाल दो, उसके नीचे वाली फॉरन लाइन वो तस्वुर करेगा कि ये इफ की लाइन। आई बात समझ में? अगर एक लाइन की स्टेटमेंट है, एक कंडीशन है एक लाइन की, तो आप एक ही लाइन में रख दो, नीचे बॉडी भी नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी देना लाजमी नहीं। ये हो गया फाइनली का। अब ये क्या हुआ, जब ये मेथड चला ना तो इस वेक्टर के पास सारी चीज़ें आई हैं। किसके पास? इस मेथड के बाद, गेस्ट लिस्ट के पास सारी की सारी वैल्यूज़ आई हैं। अब इनको हमें किस पर असाइन करना है? टेबल के ऊपर असाइन करना है। टेबल को असाइन करने के लिए जो मेथड बनाऊंगा वो मेरा प्राइवेट नहीं होगा, वो बल्कि मेरा पब्लिक होगा। पब्लिक वाइड सेट टेबल मैं इधर ही बना दे रहा हूँ। ज़्यादा तो कोशिश करें इस मेथड को आप बुक बीन में बनाएं, ठीक है। हम आज चेंजिंग लाएंगे, आज हम इस मेथड को यहाँ नहीं बनाएंगे। आज इस मेथड को हम बनाते हैं, नहीं प्राइवेट होगा फिर वो एक्सेसिबल नहीं होगा ये वाला मेथड। हम इसको एक्सेसिबल बना देते हैं, दूसरी क्लास के लिए एक्सेसिबल कर दिया आज इसको हम प्राइवेट नहीं कर रहे, इसको हम पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और आते हैं अपनी बुक वाली क्लास में, ठीक है, जहाँ पर ये हुआ है। इस बुक वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर के नीचे यहाँ बनाओ या वहाँ बनाओ, तुम्हारे ऊपर, वहाँ पर बनाओ, कुछ नया करें, चलें यहाँ बनाते हैं। हमने यहाँ पर आके बनाया पब्लिक वाइड, क्योंकि सारा डिज़ाइनिंग का काम जो है ना वो यहीं, सेटिंग वेटिंग का काम यहीं करना चाहिए। मुझे एक बंदे ने कहा था कि ये चीज़ रॉन्ग है, वहाँ पर सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें और कुछ ना हो। डेटाबेस से सामान आए, डेटाबेस में सामान जाए, बाकी कोई सारा का सारा काम अगर GUI से रिलेटेड हो गया ना, टेबल के अंदर वैल्यू सेट करना ये GUI से रिलेटेड हो गया, इसको आप यहाँ पर करो, वो आर्किटेक्चर के खिलाफ चले जाता है अगर हम वहाँ पर करते हैं। ये मुझे एक एक्सपीरियंस लड़के ने कहा। पब्लिक वाइड सेट टेबल कर दिया, सेट टेबल। तो यहाँ पर मैंने एक आर्ग्यूमेंट डाल दिया, टेबल का रेफरेंस जावा एक्स के टेबल के अंदर, सॉरी जावा एक्स के पैकेज के अंदर आपके पास स्विंग का पैकेज होता है, और स्विंग के पैकेज के अंदर मेरे पास जे टेबल की क्लास होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस गेट किया है किसका? टेबल का। मैं कर रहा हूँ टेबल को सेट कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसे मैं स्टैटिक रख देता हूँ ताकि ये डायरेक्टली मेरे पास ऐसे ही गेट हो जाए, इसका मुझे इंस्टेंस ना बनाना पड़े। इंस्टेंस नहीं बनाना, स्टैटिक कर दो, कॉपी नहीं बनानी, स्टैटिक कर दो। सेट टेबल, और सेट टेबल के अंदर आकर मैं यहाँ पर उस मेथड को कॉल कराता हूँ। कौन से वाले मेथड को? जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसका गेट लिस्ट, गेट लिस्ट का, बुक बीन के अंदर, बुक एक्सेस लेयर के अंदर डॉट गेट लिस्ट का मेथड। गेट लिस्ट का मेथड क्या रिटर्न कराता है? गेट लिस्ट का मेथड डॉट क्या रिटर्न कराता है? वेक्टर को रिटर्न कराता है। वेक्टर को रिटर्न कराता है ना, यानी पूरा टेबल से भरा हुआ ये वेक्टर को रिटर्न कराएगा। मैं इसके रिटर्न कराए हुए वेक्टर को एक वेक्टर में स्टोर करा दूंगा, और वेक्टर उसी टाइप का होना चाहिए जैसा वहाँ पर है, बुक बीन वाला, और इसका नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल VEC, ठीक है। एरर किस चीज़ का आ रहा है? हमें क्लास इंपोर्ट करानी पड़ेगी java.util.vector, ये इंपोर्ट हो गई। और गेट लिस्ट का मेथड मेरा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो उसको किस में रख दूंगा? ट्राई कैच के ब्लॉक में, सराउंड स्टेटमेंट विद ट्राई कैच ब्लॉक, ये ट्राई कैच के ब्लॉक में रहेगी। अब ये जब मेथड चला गेट लिस्ट वाला, तो सारा डेटा गेट होकर दोबारा किस में आ गया? इस VEC के अंदर अब सारा डेटा मौजूद है। बात समझ आ रही है? यहाँ पर सारा डेटा मौजूद है मेरे पास VEC से। अब VEC से लेकर मुझे किसको देना है? इस टेबल को देना है, ठीक है। इस टेबल को डेटा देने के लिए हम डायरेक्टली असाइन नहीं कराते, हम डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल की क्लास का इस्तेमाल करेंगे। डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, ठीक है। इस क्लास को इंपोर्ट कराते हैं, javax.swing.default टेबल मॉडल। डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल की क्लास को इंपोर्ट कराया, इसका नाम मैंने रख दिया dt इज इक्वल्स टू न्यू डिफ़ॉल्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, हमें इस टेबल का मॉडल गेट करना है, तो t.get मॉडल। और इस मॉडल को हम कन्वर्ट करने के लिए
ये ब्रैकेट्स के अंदर किस में कन्वर्ट करना है, डिफ़ॉल्ट टेबल कास्टिंग कर, डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल। अब इस टेबल का मॉडल गेट होकर इसमें आ गया, इसके ज़रिए से मैं रिकॉर्ड को ऐड करवा सकूँ जी। अब देखें यहाँ पर हम जो लूप चलाने वाले हैं वो है फॉर ईच का लूप। कौन सा है, फॉर ईच का लूप। फॉर ईच का लूप क्या करेगा, एक एक चीज़ को गेट कर करके ऐड करवाता जाएगा, एज अ रॉ उसमें ऐड कराता जाएगा। अगर वाइल चलाना नहीं काम करेगा, वाइल भी चलेगा, वाइल भी काम करेगा, लेकिन फॉर ईच ज़्यादा बेस्ट है इसके मुकाबले। यहाँ पर आते हैं हम, एक साल हो जाएगा सारा वाइल एक साथ, वाइल में प्रॉब्लम होगी, फॉर ईच एलिमेंट को गेट कर। यहाँ पर आते हैं हम, वेक्टर हमने क्या बनाना है, यहाँ पर आकर हमें एक बुक बीन, किस टाइप का डेटा मौजूद है इस वेक्टर के अंदर, बुक बीन की टाइप का डेटा मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने बुक बीन के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम बी रख दिया, और यहाँ पास कर देंगे क्या, कॉलन ही पास कर देना इसमें। हाँ, इसमें इस्तेमाल करते हैं, हाँ दूसरी लैंग्वेज चेंज होती है ना, दिमाग ख़राब होता है। किस में से डेटा चाहिए, VEC में से डेटा लेना है, VEC में से एक एक डेटा लेता जाएगा, ठीक है। और ऊपर मैंने एक सादा वेक्टर बनाया है, ठीक है। ये सादा वेक्टर क्यों बनाया, ये आगे हमें समझ में आ जाएगा ये सादा वेक्टर क्यों बनाया। वेक्टर ARR इज इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, ये एक सादा वेक्टर है, ये किसी चीज़ से बाउंड नहीं है। ये वाला वेक्टर बाउंड है, ये बाउंड नहीं, ठीक है। ये वेक्टर हमने बना दिया, और अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, इस वेक्टर के अंदर सारी की सारी रॉज को डालेंगे, ठीक है। सारी की सारी रॉज को कैसे डालेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, इस वेक्टर को हम अंदर बनाएं, बाहर बनाएंगे तो एक ही रॉ ऐड होगी, अंदर बनाएंगे तो एक एक करके रॉ ऐड होगी, नहीं, एक ही रॉ चले जाएगी, आखिरी रॉ ऐड होकर चले जाएगी। देखते हैं, चले हम इसमें, यहाँ पर हम करते हैं ARR डॉट ऐड, इस ARR के अंदर हम ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या कर रहे हैं, इस VEC यानी B डॉट गेट पहले नंबर, ठीक है, फिर इसी तरीके से पहले नंबर आएगा, इसमें से एक रॉ का नंबर गेट होकर आया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये कंट्रोल V, नंबर, नेम और ईमेल, NO भी आएगा, और NO भी आएगा। ARR ऐड, हाँ ऑटो इंक्रीमेंट है, लेकिन चाहिए तो सही ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल भी आ रहा है, थोड़ा सा टेंशन वाला मामला हुआ है इधर, वो भी बताता हूँ क्या है, अभी बताता हूँ। ARR डॉट ऐड, यहाँ पर मैंने करवा दिया ऐड B डॉट गेट नंबर, ये भी गेट कर लिया। सवाल ये है, अच्छा यहाँ मैंने इसको, इस ARR को रखने का मकसद क्या था, इस वेक्टर को किसी डेटा टाइप से बाउंड नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास NO, नंबर और नेम मुख्तलिफ डेटा टाइप थे। बहरहाल ठीक है, वो इसको छोड़ो। यहाँ पर आता हूँ, ये मेरे पास ARR के अंदर एक एक चीज़ सेट होती जाएगी, और फिर ये सेट होने के बाद ये किस में ऐड हो जाएगी, ये पूरा का पूरा वेक्टर, ये मेरा DT के अंदर, इस रॉ को DT डॉट ऐड रॉ किसको एक्सेप्ट करता है, वेक्टर को। हमने ऊपर क्या बनाया है, एक एक रॉ के लिए ये वेक्टर बनाया, ये वेक्टर इसमें जाता रहेगा, ठीक है। इस वेक्टर को हम यहाँ के बजाय यहाँ बना देते हैं, क्योंकि हर उसके लिए अलग अलग वेक्टर बनेंगे। सही नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा। एक वेक्टर बना, उसने गेट किया, सारी चीज़ें डाल दी। चले देखिए, एरर आएगा तो फिर हम देखेंगे। हमने 3 चीज़ें सेट कराई हैं, नंबर, नेम और ईमेल। NO तो सेट कराया ही नहीं है, याद होगा, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर NO को एक्सेप्ट करता ही नहीं। तो हम आते हैं दोबारा से बुक एक्सेस लेयर में, यहाँ पर हमने ये 3 चीज़ें तो सेट होगी, नंबर, नेम और ईमेल। NO नहीं हुआ, तो NO के लिए हम अलग से कर लेते हैं, B डॉट सेट NO, और RS डॉट गेट इंट, और यहाँ पास कर दिया मैंने, उधर जो हम क्या लिखा हुआ है, उधर क्या लिखा हुआ है, NO ही लिखा हुआ है, यहाँ मैंने पास कर दिया NO। तो अब ये NO भी सेट हो गया अलग से, ठीक है तो इसी का ऑब्जेक्ट ना, इसी के अंदर रहना NO, वरना नल आ जाता, खाली आ जाता। ये आपका टेबल सेट हो गया। DT के अंदर आपके पास सारी की सारी रॉज ऐड हो गई, एक एक करके सारी रॉ ऐड होती चली गई। वेक्टर हमारा ये बनाता गया और ऐड कराता गया रॉ के अंदर। अभी सेट टेबल के मेथड को कॉल करा देता हूँ मैं, कहाँ पर, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जैसे ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो उसके अंदर ये सारा टेबल के अंदर डेटा सारा आ जाएगा। सेट टेबल, वहाँ मैंने पैरामीटर दिया था, यहाँ पर ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट दूंगा। ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट क्या है मेरा, J-table1 इसका नाम है। वहाँ एज अ पैरामीटर वहाँ पर तस्वुर ही था, यहाँ पर ओरिजिनल चीज़ है। एप्लीकेशन को चलाएंगे, फ़ोन बुक 1 को रन,
सारे रिकॉर्ड गेट होकर आ गए। और आयशा, अकरम, अरसलान, क्योंकि मैंने रखा हुआ था ऑर्डर बाय NO, तो ये ऑर्डर बाय नंबर में नेम आ गया, नेम में नंबर आ गया, ये एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, क्योंकि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हमने रख दिया इसमें। कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पर आगे नंबर कर देना और यहाँ पर आगे नेम कर देना, और कुछ नहीं। डिज़ाइन में जाता हूँ मैं, इसको प्रॉपर्टीज़ में टेबल मॉडल, सेकंड मेरा है नंबर, और ये वाला मेरा है नेम, ठीक है, ये हो गया डन। टेबल से डेटा गेट हो गया, ठीक है जी, आगे चलें, थक गया। अपडेट और डिलीट मेन पॉइंट जो है ना सर, इजी है, सेम है सर, जिस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अभी नेक्स्ट क्लास 6:45 हो गया, मैं भी थक गया हूँ, इसको पूरा करते हैं। सर्च करवा दो सर, सर्च कर लो, हाँ सर, ठीक है ना, तो सर्च कर लो। सेम ही है सर। सर्च आपके पास सेम है, सर्च में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एक फील्ड रख देता हूँ, इसको टेबल को मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ, या भले इधर ही रहे, हम यहाँ पर आकर एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करवा देते हैं, टेक्स्ट फील्ड ऐड करवा देते हैं। यहाँ टेक्स्ट फील्ड मैंने पास कर दी। यार अब जाना ही है तुम लोग, मुझे बैठना है भी 2 घंटे इधर ही, मैं बंद करवा कर बैठूँगा आकर। टेक्स्ट फील्ड हो गई, लेवल कहाँ है यार, सब ऊपर मैं इसमें देखूँ ना, वहाँ क्यों देख रहा हूँ यार, ये रहा, वो दुखता है यार, बहुत दूर है। लेबल, इसमें मैंने नाम रख दिया इसका सर्च। देखो डेटा तो वही गेट होगा, तो हम उन्हीं मेथड्स को यूटिलाइज करेंगे। हम यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग का सहारा लेंगे। मेथड ओवरलोडिंग का सहारा कहाँ लेंगे, बुक एक्सेस लेयर में। ये गेट लिस्ट का जो मेरा मेथड है, ये मेरा सेम एज इट इज़, मुझे वैसा का वैसा ही चाहिए, लेकिन चेंजिंग ये है कि ये पूरी की पूरी लिस्ट को लेकर आता था, मुझे यहाँ पर इसमें कंडीशन वाइज लिस्ट को लेकर आना है। किस वाइज लेकर आना है, कंडीशन वाइज लिस्ट को। तो ये गेट लिस्ट का मेथड वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, इस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ स्ट्रिंग SER फॉर एग्जाम्पल। और ये व्यू REC जो है, मैंने एक अलग से स्टोर प्रोसीजर शायद इसमें बनाकर रखा हुआ है, व्यू REC अंडरस्कोर सर्च के साथ। इसको अल्टर स्टोर प्रोसीजर करके दिखाऊं आपको, तो ये एक SER को लेता है, और यहाँ लाइक की क्यूरी चल रही है, क्योंकि आपको पता है जब आपको सर्चिंग वाला काम करना होता है तो आप लाइक की क्यूरी, वेयर नेम A%, तो आपके पास A वाले सारे नाम आ जाते हैं, वेयर B%, तो B वाले सारे नाम आ जाते हैं। तो लाइक की क्यूरी हमारे पास बनी हुई है, व्यू अंडरस्कोर REC अंडरस्कोर SER, और ये एक पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है क्वेश्चन मार्क। सर ये प्रोसीजर बना हुआ है वहाँ पर, बना हुआ है, ये बना हुआ ये रहा, नंबर भी दे देना। व्यू अंडरस्कोर REC अंडरस्कोर SER, और ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है SER को। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक वेयर नेम लाइक SER, वेयर नेम लाइक A%, वो उसका नाम है SER। वहाँ SER के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई पास करता है A%, तो A वाले सारे नाम आ जाएंगे, B%, तो B वाले आ जाते हैं। कोई लिखता है 0321%, तो 0321 से शुरू होने वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली सर्चिंग शुरू हो जाएगी, जैसे आपके फोन उसका नाम है, टेक्स्ट फील्ड का नाम है सर, जी टेक्स्ट फील्ड का नाम है ये। SER, हाँ हाँ समझ लो, वहाँ पर वो टेक्स्ट फील्ड का नाम हो, ठीक है। व्यू अंडरस्कोर RE, अब ये एक क्वेश्चन मार्क करता है, तो यहाँ पर PS डॉट सेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में 1 रिप्लेस हो जाएगा किससे, SER से, ठीक है, जो भी यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट है। बाकी उसी तरीके से सारा डेटा गेट हो जाएगा, कुछ भी कोई चेंजिंग नहीं है। देन आते हैं हम यहाँ पर अपनी बुक के अंदर, और जहाँ पर हमने टेबल को सेट करवाया है, टेबल को सेट हमने कहाँ करवाया है, ऊपर हमारा जो कंस्ट्रक्टर के नीचे मेथड पड़ा हुआ है ये वाला। इस मेथड को भी क्या कर देंगे हम, ओवरलोड कर देंगे। ये तो वो मेथड था जो सेट टेबल को कराता था, पूरे टेबल को सेट करा देता था सारी वैल्यू के साथ। ये टेबल जो है, ये सेट टेबल कराएगा कंडीशन वाइज, ठीक है ना। तो ये एक पैरामीटर नहीं, ये 2 पैरामीटर्स मांगेगा। ओवरलोड हो गया, स्ट्रिंग SER। और यहाँ जो मेथड चलेगा आपके पास, वो गेट लिस्ट वाला चलेगा मेथड, लेकिन वो पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है SER। जो SER यहाँ पास होगा वो SER यहाँ पास हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट फील्ड से हमें जो वैल्यू गेट होगी, कैसे गेट होगी, जो यूज़र यहाँ पर लिखेगा। यूज़र यहाँ पर कभी भी % नहीं लिखेगा, और लाइक की क्यूरी के अंदर % रिक्वायर्ड है। तो हम चाहते हैं यूज़र जो भी लिखे उसके साथ % ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो कैसे करवा देंगे हम, यहाँ पर SER प्लस इज इक्वल्स टू कोटेशंस के साथ %, तो जो भी लिखेगा उसके साथ ऑटोमेटिकली % लगकर यहाँ पर आ जाएगा, और उसके ज़रिए से डेटा की फैचिंग होगी, ये डेटा सेट हो जाएगा। और इसको अप्लाई कहाँ करें हम, सर वो की रिलीज के ऊपर, की रिलीज़ के ऊपर। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ सेट टेबल वाली को,
सिर्फ ये एक छोटी सी लाइन है, इसको कॉपी करना है हमें, डिज़ाइन में जाना है, इसके राइट क्लिक करना है, इस क्यूरी के बिल्कुल प्रॉपर नज़र आए, मैं इसको इस तरफ कर दूँ थोड़ा, इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद इवेंट्स में की रिलीज़, जब वो की को रिलीज़ करे, जब वो की को रिलीज़ करे तो मेरा ये वाला सेट टेबल का मेथड चल जाए, कौन सा वाला, कॉमा, जिसमें हमने इसको ओवरलोड कर दिया है, हमारी इस टेक्स्ट फील्ड का नाम रख देते हैं हम, चेंज वेरिएबल नेम, ये टेक्स्ट फील्ड 1 है SER, सोर्स में गए SER.get टेक्स्ट, जो भी उसमें लिखेगा वो आएगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। हाँ रिसीव कर लो, चलाता हूँ मैं इसको, रन फाइल, जी वाह जे टेक्स्ट फील्ड 1 पहले से लिखा हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ जो हमारी, देखो रिकॉर्ड सारे के सारे डबल डबल होते जा रहे हैं, अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा AISHA, तो ये रिकॉर्ड बढ़ते ही जा रहे हैं, डबल सारी की सारी लिस्ट दोबारा आयशा के सारे रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। हमने एक चीज़ नहीं की कि जब भी इसमें रिकॉर्ड कोई नया ऐड हो तो पुराने वाले ख़त्म हो गए, फिर दोबारा लिस्ट रिफ़्रेश हो जाए, हमारी लिस्ट रिफ़्रेश नहीं हो रही, बल्कि पुरानी लिस्ट के अंदर वापसी सारे रिकॉर्ड आ जा रहे हैं डेटाबेस से गेट हो। तो हमारा जो टेबल वाला मेथड बना हुआ है दोनों में, जो हमारे सेट कर रहे हैं टेबल के अंदर, वो लिस्ट पुरानी वाली पहले खाली हो, डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, तो यहाँ एक लूप चलाएंगे, फॉर का लूप चलाएंगे, dt.get रो काउंट -1, क्योंकि आपके पास रो का जो इंडेक्स नंबर होगा लास्ट रो का, वो क्या होगा, अगर 10 रो हैं तो लास्ट रो का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 9, तो -1, इसलिए यहाँ पर -1 लगा है, जितनी भी रोज हैं उसका -1 गेट हो, ठीक है। dt.get रो काउंट, और उसको मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया, फॉर एग्जांपल इंटीजर रो के अंदर, रो काउंट का मेथड रोज काउंट करके देता है, 10 रोज हैं 10 गेट करेगा, -1 तो इंडेक्स नंबर 9, इंडेक्स नंबर 9 से सेमीकोलन रो कब तक चलता रहेगा, ये इज इक्वल्स टू 0 तक चलता रहेगा, जब तक 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेटर देन, या इसको आप कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन हाँ सारी तो जानी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, 0 से ज़्यादा या 0 तक वो चलता रहे, इक्वल्स टू 0 नहीं होगा जब तक वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर तक हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर रो क्या होगी, हर बार माइनस होती जाएगी, यानी हर बार लूप चलने के बाद वो माइनस होता जाएगा। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, dt.remove रो, और इसमें इंटीजर इंडेक्स नंबर मानता है कि कौन सी रो को रिमूव करना है, हमें रो को रिमूव करना है, पहले 9वीं रिलीज़ होगी, फिर 8वीं, फिर 7वीं, फिर 6वीं, फिर 5वीं, फिर 4वीं, इस तरह करते पूरा टेबल खाली हो गया, फिर नया डेटा आ जाएगा। चलाओ अब इसको, हो गया, बुक रन फाइल, चलिए मुझे लेने जाऊंगा, जे टेक्स्ट फील्ड 1 यहाँ पर मैं ख़त्म करूँ, स्टिल हमारा, अच्छा हमारा जे टेक्स्ट फील्ड पर हमने इसको नहीं लगाया, इसी चीज़ को कॉपी करके, अब तो नहीं बोलोगे, अब तो पूरा ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है इसमें, अब इसकी घर पर जाकर प्रैक्टिस करो, फिर तुम लोगों को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, खुद से जब करोगे तो इसको, ये मैं डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल में SER से ऊपर यहाँ पर चलाता हूँ मैं इसको, बुक 1 चलाई ना मैंने, सब चलेंगे, कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल सर्चिंग कर रहा हूँ, मुझे नंबर चाहिए, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड ढूंढना है जो है A के नाम में, कितने रह गए, अकरम, अरसलान, मूसा और आयशा, हमने प्रेस किया आयशा A के नाम, रिमूव किया, A वाले सारे आ गए, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रेस करा 3, 2, 4, ये नहीं आएगा। अब ये आप लोग कोशिश करना है इसके अंदर कि नेम से तो कर रहा है, यहाँ पर अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी डाले 032130, तो वहाँ से उससे भी सर्चिंग हो सकेगी, क्यूरी में फ़र्क आएगा, और थोड़ी थोड़ी जगह पर छोटी छोटी आपकी 2 जगह पर चेंजिंग आएगी, वो आप खुद करनी है। मैं इसको स्टॉप कर दूँ।